तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरगोविंद अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन जी हैं। शहाबुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज पर बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हरगोविंद अरोड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी पार्टी की सरकार है और बीजेपी पार्टी की सरकार होने के बाद जो सरकार अपने आप को हिंदू हितैषी बताती है, उसी की सरकार में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? और अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी होती तो आप उसको बड़ी साजिश बता देते हिंदुओं के खिलाफ। जब आपकी ही पार्टी है सरकार में, उसके बाद भी हिंदुओं की जो रथ यात्रा है उसको रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी मेरा सवाल है कि लगातार सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को दिखाया और उसका असर ये भी हुआ है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को जो है अनुमति मिल गई। लेकिन सवाल ये भी है हरगोविंद जी कि हर बार सुदर्शन न्यूज को ही आगे क्यों आना पड़ता है? वंदे मातरम जी। देखिए, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को उठाया। और जहां तक आप बार बार आपने इस बात को लेकर के कहा कि सुदर्शन ने क्यों इस विषय को इतनी जोरदार ढंग से उठाया। देखिए, सुदर्शन के डीएनए में हिंदुत्व है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में हिंदुत्व है। और ये आश्वस्त कर दूं दिल्ली और देश में सभी नागरिकों को और आपके माध्यम से पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं के लिए संदेश कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार पर चलने वाली पार्टी, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत के लिए त्याग ही नहीं दिया, उन्होंने बलिदान भी दिए, तो वो कैसे समझौता कर सकते हैं? कुछ तकनीकी कारण या खुफिया रिपोर्ट के पुलिस के पास ऐसे रहे होंगे। मैंने आपके चैनल के माध्यम से जब इसको देखा, मैंने स्वयं पुलिस हेडक्वार्टर इस विषय को जानने के लिए बात की, लेकिन तब तक वहां से परमिशन हो चुकी थी। और दूसरी बात कि अगर दिल्ली में इन यात्राओं पर रोक ही लगनी होती तो दिल्ली की मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता अन्य क्षेत्रों में चल रही इतनी रथ यात्राओं में क्या शामिल होते? क्या वो तुष्टीकरण के लिए मुंह छुपा के घर ना बैठ जाते? और अभी परसों की बात बताऊं, मेरा द्वारका में निवास है। द्वारका में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ। मेरे पड़ोस में रहने वाली सुमन जी हैं, उन्होंने आकर मुझे कहा, वो स्वयं उसमें शामिल थी। उन्होंने कहा कि बहुत भव्य और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो रथ यात्रा रही। तो ऐसे मेरा जो आप राजधानी दिल्ली की बात करिए, आप बोल रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज तो लगातार, देखिए सुदर्शन न्यूज तो हिंदुओं के साथ खड़ा है और आप भी कह रहे हैं कि हिंदू हितैषी पार्टी है हमारी, उसके बाद भी रथ यात्रा को रोका गया ना। मेरा सवाल आपसे ये है, आप उसका जवाब दीजिए। आखिर क्यों रोका जा रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। केवल उसमें देरी का कारण ये रहा या ये रहा होगा कि पुलिस के पास कोई खुफिया जानकारी ऐसी रही होगी कि जिससे कि वहां क्षेत्र में तनाव बढ़ने के या कोई सांप्रदायिक हालात खराब होने के वहां पर ऐसे कारण रहे होंगे। लेकिन आप देखिए, अंत भला तो सब भला। पुलिस ने परमिशन दी और पूरी सुरक्षा दी जाएगी और यात्रा पूरे भव्य रूप से निकलेगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज। लगातार सुदर्शन न्यूज उठाता रहेगा, लेकिन अरोड़ा जी, आपने आदेश भारद्वाज की बात को सुना होगा। उन्होंने जिस तरीके से कहा है, क्योंकि उसी का नतीजा है, जब दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर क्यों हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों मुख्यमंत्री जी हौस खास में जाती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, लेकिन उसी ब्रह्मपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को रोक दिया जाता है? और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि फिर सरकार जो है नफरत की राजनीति कर रही है। यही तो हो रहा है देश में। मैं कह रहा हूँ नौजवानों को रोजगार दे। मैंने आपको नहीं बोला आदेश जी, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैंने आपको करप्शन में निजात दिलाएं, दिल्ली में लैंड ऑर्डर इतना बढ़ गया, नशा इतना बिक रहा, उससे निजात दिलाएं।
कल हमने पूरी अरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सबसे अधिक दंगे ढूंढने वाली पार्टी के प्रवक्ता को तो कम से कम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दंगा मुक्त शासन देने के लिए कटिबद्ध है और ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आपने दंगा युक्त सरकार के लिए आप कटिबद्ध हैं और आपने समय समय पर, और हो सकता है आप जैसे ही क्या आपने सरकार पर अगर इसका इल्जाम लगाया तो हमारा भी कहना है, हो सकता है कि आपकी ओर से कुछ असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे तत्व जो वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हो, उन्होंने ऐसी शरारत की और पुलिस के पास वो खुफिया रिपोर्ट गई हो, उस आधार पर उसमें देरी हो सकती है। मना तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और उस विचार को लेकर चलने वाली पार्टी क्यों वो अपने त्योहारों को, ये त्योहार हमारे हैं, विदेशों से आने वाले लोगों के नहीं है, हम क्यों उसमें रोड़ा अड़ाएंगे और क्यों हमारा प्रशासन उसमें अड़ाएगा रोड़ा। लेकिन रथ यात्रा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से हो जाए, इसी को देखते हुए उसमें देरी हुई, मना नहीं हुई। और अगर मना होनी होती तो दिल्ली के अनेकों स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इतने भव्य तरह से आयोजित ना होती और उसमें दिल्ली की मुख्य। चलिए आदेश जी उस बात का जवाब देंगे। आदेश जी जाते। शिवांगी जी, मैं तो बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि कुंभ के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने 14-15 घंटों के बाद कहा कि भगदड़ मची है और 30 लोगों की मृत्यु हुई है। वो भी तब कहा जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। एक बीबीसी के आपकी दुविधा क्या है ना आदेश जी, आपको सभी हिंदू आयोजनों में ही कमियां दिखती हैं, आपको हज में या ईद में होने वाली गड़बड़ें वो तो आपको आज तक नहीं दिखी। दुर्भाग्य कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके रास्ते पे चलते हुए कांग्रेस का पतन हो गया, अभी भी आप अपनी सीखिए। भूतकाल में आपके पूर्वजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलते हुए जो देश को दान किया, उससे ही तो आपका पतन हुआ। तो कम से कम अब भी तो बहुसंख्यक लोगों के सम्मान को जानिए और उसको कीजिए। विचार आस्था के नाम पे वहां पे डुबकी लगाने के, मैं भी गया था कुंभ में डुबकी लगाने। बहुसंख्यक नागरिकों का वहां पे जो लोग रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का नाम करेंगे, और क्या आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आप सत्ता में आ जाएंगे? क्या मात्र भड़काना और दंगे कराना ये कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र रह गया? अरे शांति से देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो आप उसमें अपना योगदान दीजिए ना। आप दूध में नींबू का काम क्यों कर रहे हैं? आप एक विपक्षी दल है, आपके लीडर ऑपोजिशन है, आपको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि आपको पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भड़काना चाहिए। ये कैसी बातें करते हैं आप? मां भारती की संतान है आप भी, और भारतवर्ष में हिंदुस्तान में रहने वाले सभी का डीएनए हिंदू है, ये समझिए। और सभी चलिए हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर